तहरीक इंसाफ के इजलास में अल जिहाद के नारे लगाए गए। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस वाले अगवा हो रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहते हैं अल-यमीन गंडापुर वसाइल को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन मान की सूरत हाल खराब। एक गैर सियासी खातून की ऑडियो आई। बुशरा बीबी रिमोट कंट्रोल के जरिए वज़ीर आज़म वज़ीर आला को चला रही थी। आज गैर सियासी खातून हर बंदे को हिदायत दे रही है कि कितने बंदे लाने हैं। सियासी तकरीर करना, सियासी प्लानिंग करना, सियासत में हिस्सा लेना ही होता है। गैर सियासी खातून 24 नवंबर के हवाले से अरकान असम्बली को प्लान बनाकर बता रही है। ये पाकिस्तान में फितना फसाद पैदा करना चाहते हैं। इस दफा नया ये होगा कि आपको लाशें इकट्ठी करनी है। 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल। वजारत दाखिला का सख्त तरीन इक़दामात का फैसला। वफाकी दारकूमत में 2 माह के लिए दफा 144 नाफे। वजारत दाखिला की जानिब से मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल तैयारी की हिदायत। शरपसंदी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करने का फैसला। तमाम सरकारी और अहम इमारतों को सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन हिफाजती इक़दामात करने की हिदायत। वजारत दाखिला का जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात करने का हुक्म। वफाकी दारकूमत समेत दीगर शहरों में अफगान मुहाजिरीन कैंपों की जियो फेंसिंग का अमल शुरू। एहतजाज के दौरान शरपसंदी करने वाले तालिब इल्मों के तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने पर गौर। एहतजाज में शामिल शरपसंद अफराद के पासपोर्ट, शिनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम ब्लॉक करने का भी फैसला ज़ेर गौर। दहशतगर्दी के मुमकिन खतरात से निपटने के लिए मशकूक मकामात की निगरानी शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर साथ नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास। आला अस्करी और सिविल क़यादत की और मुतल्लिका वफाकी वुज़रा शरीक। वुज़रा आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा। कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल पर गौर। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मामले की मौसर शेयरिंग पर भी गौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात में 24 नवंबर के एहतजाज और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अल-यमीन मुलाकात के बाद जेल से रवाना हो गए। 24 नवंबर का ड्रामा पानी का बुलबुला बन जा रहा है। कुछ भी नहीं होना, कोई रिहाई नहीं होगी। अल-यमीन गंडापुर किसका पैगाम लेकर गया? पार्टी की बाकियात क़यादत कहाँ है? सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी पीटीआई की रिहाई का सारा ड्रामा हो रहा है। 50 लाख लोग भी आ जाएं तो कुछ नहीं होना। 25 करोड़ का मुल्क है। आपने कभी इदारों और कभी पुलिस पर इल्जाम लगाते हैं। मुदाखलत का ड्रामा बंद किया जाए। हर माह कॉल तब्दील होती रहती है। जो लीडर मकबूल होता है उसके करीबी लोग फायदा उठाते हैं। ख्वाहिश है बानी की जेल में रहने से कोई फायदा न उठाए। बानी की हिमायत में अमरीकी अरकान कांग्रेस मैदान में आके उन्हें फलस्तीन में बच्चों के गले कटते नजर नहीं आते। अमरीका बताए बानी का फायदा कर रहा है या नुकसान। मुल्क में दहशतगर्दी चल रही है। कुछ अनासिर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। जिसने भी डायलॉग करना है वो बानी पीटीआई से बराह रास्त करे। बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को कॉल दी, ये फाइनल है। एहतजाज का मकसद आईन और कानून की हुक्मरानी करना है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई अरकान के लिए 24 नवंबर अहमियत का हामिल। अवाम के दिलों से लोग बानी की मोहब्बत को नहीं निकाल सकते। अल-यमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई से वफा की है। पीटीआई का टोला मुल्क में अनारकी चाहता है। सबसे पहले पाकिस्तान, बाकी सब बाद में। वजीर तासिन शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। इस्लामाबाद को यलगार करने आ रहे हैं। ये अगर समझते हैं तशद्दुद, दबाव और ब्लैकमेलिंग से अपनी मुतालबात मनवा लेंगे तो ये इनकी भूल है। हुकूमत से कोई नहीं जीत सकता। तशद्दुद मसाइल का हल नहीं। बंदूक के जोर पर मसाइल हल नहीं होते। अगर इनकी मुतालबात हैं तो मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा सकता है। तहरीक इंसाफ ने हमेशा झूठ की सियासत की। ये इंतशारी टोला मुल्क में अफरा तफरी चाहता है। पीटीआई के कारकुनों को वरखलाया जा रहा है। बुशरा बीबी कहती हैं हर लीडर 5000 बंदे लेकर आए। खुदारा इस मुल्क को चलने दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुगर मिलों, शुगर डीलर्स के हवाले से बड़ा फैसला। गैर दस्तावेजी सेल्स और कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए कार्रवाई की नोटिफिकेशन जारी। FBR, IB और FIA शुगर सेक्टर में सेल्स टैक्स की चोरी के सदेबाब को यकीनी बनाने का हुक्म। शुगर मिलों और डीलर से GST की 100% वसूली को यकीनी बनाने। शुगर सट्टा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। शुगर मिलों में कैमरे नस्ब करने का भी फैसला। शहबाज शरीफ कहते हैं टैक्स चोरी और जखीरा अंदोजी में मुलव्वस शुगर मिल मालकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेल्स टैक्स की अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। स्टील, सिगरेट, सीमेंट और दीगर शोबों में इसी तरह के इक़दाम किए जाएं।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुकद्दस गाय नहीं, क्या पीसीबी उहदेदारान आसमानी मखलूक है। निगरान हुकूमत के फैसलों को नहीं मानते, पीसीबी को काबीना डिवीजन के मुताहिद करने का फैसला मुस्तरद। कायमी कमेटी में सूबाई राफ्ता पीसीबी का जवाब न मिलने पर बरहम। मोहसिन नकवी को नोटिस जारी, चेयरमैन पीसीबी आधा इजलास में जाती हैसियत में तलब। सनाउल्लाह मस्ती खेल की जेर सार्थ इजलास में स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से ताखीर से फराहम करदा दस्तावेजात पर इजहार तशवीश। चेयरमैन कमेटी ने कहा, कायमी कमेटी सबसे बड़ा फोरम, यहाँ जवाब आना चाहिए। वजीर दाखिला होगा तो अपनी जगह। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कैबिनेट डिवीजन की मुंतकिली गैर आईनी और गैर कानूनी, इस फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। वजीर आजम को खत लिखा जाएगा। महरीन रजाक भुट्टो ने कहा, बताया जाए कितने अखराजात इंतजामी और कितने स्पोर्ट्स पर खर्च किए जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बारे ऐसा सवाल 3 साल कायमी कमेटी में चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आर्मी चीफ की तौसीक के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। आईनी बेंच ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज की। रजिस्ट्रार ऑफिस की दरख्वास्त नाकाबिल समात होने से मुतालिक एतराजात बरकरार। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समात की। 2 FIR के इंदराज से मुतालिक दरख्वास्त भी नाकाबिल समात करार देकर खारिज। वकील की सर्च ने जज से जमात मुदखिल ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केसेस की वजह से जेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 60,000 हो चुकी। हमें जेर इल्तवा मुकदमात बार बार याद कराए जाते हैं, क्यों ना आपकी दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज कर दे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सोखरा बीबी केस में अदालत फैसला दे चुकी, दूसरी FIR के अखराज के लिए हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। घी में इस पर टैक्स और जेर जमीन पानी पर टैक्स के नफाज से मुतालिक आज खुद नोटिस की समात गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। सुई सदरन गैस और हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक केसेस वापस रेगुलर बेंचेस को भिजवा दिए गए। विंटर पैकेज के तहत बिजली सार्फिन को सर्दियों में 26 रुपए रिलीफ देने का मामला। वजीर खजाना की जेर साथ इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। इजाफी बिजली पर सार्फिन को 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट का फ्लैट रेट देने की तजवीज। विंटर पैकेज 3 माह दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के लिए होगा। सर्दी में बिजली सहूलत पैकेज का इतलाक घरेलू कमर्शियल सनती सार्फिन के लिए होगा। घरेलू सार्फिन को टैरिफ पर 11.42 रुपए से 26 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने की तजवीज। कमर्शियल सार्फिन को 13.46 रुपए से 22.71 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। सनती सार्फिन को 5.72 रुपए से 15.05 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने की तजवीज। रोजगार की तलाश। लीबिया में 6 पाकिस्तानी कार हादसे के दौरान जलकर जा भाग। जराये के मुताबिक 2 नौजवानों का ताल्लुक सबड़ियाल के नवाही गांव दो बुर्जी चंदा सिंह से था। हादसा लीबिया के शहर जवारा के मशरक में पेश आया। नौजवान सऊदीया से उम्रा की अदायगी के बाद लीबिया पहुंचे थे। नौजवानों ने मुबैना तौर पर लीबिया से इटली जाना था। विफाकी दाल हुकूमत के पोली क्लिनिक अस्पताल की हालत एजाज, शहरी मुश्किलात का शिकार। पेट्रोल पंप ने इंतजामिया को पेट्रोल देने से इनकार कर दिया। पेट्रोल न होने के बाद एम्बुलेंस सर्विस बंद, गाड़ियां खड़ी कर दी गई। गुज़िश्ता कई माह से अद्वियात की फराहमी भी बंद, बुनियादी लैब टेस्ट भी नहीं हो रहे।